प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी एक गरीब माँ बाप और उनके बेटे की दुख भरी कहानी है, जिसे सुनकर आप सभी को जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप 5 मिनट तक इस कहानी को सुनोगे तो आप इंटरेस्टेड होकर पूरी कहानी ज़रूर सुनोगे, कहानी छोड़कर नहीं जा सकोगे। सुनते हैं पूरी कहानी। एक मोहन नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि मोहन के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज़्यादा घायल होने के कारण मोहन के पिता के दोनों ही कंधे बेकार हो गए और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें काटना पड़ा, जिस कारण मोहन का परिवार बहुत ही ज़्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले मोहन के परिवार की मुख्य आमदनी का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वे खेती करते और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल पाया। जब मोहन के पिता लाचार हो गए तब उन्होंने वह खेती गांव के एक व्यक्ति गौतम प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल बो सके और आधी फसल मोहन के परिवार को दे दे, क्योंकि मोहन के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे और वह फसल बीजने के लायक नहीं रहे थे। वह व्यक्ति मोहन के खेत में फसल बीजने लगा और उसने मोहन के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। मोहन एक समझदार बच्चा था। वह अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। वह अपने माँ बाप की एक लौती औलाद था, इसलिए वह हमेशा ही अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज़्यादा अंक लाया करता था, परंतु मोहन अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा गरीब था। इसलिए उससे ईर्ष्या करने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि मोहन, तूने कल रात को खाना खाया था या नहीं। मोहन को ये बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि वह बात सच थी कि मोहन का परिवार गरीबी और लाचारी से गुजर रहा था। परंतु मोहन को ये सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पढ़ने में वो अच्छा है और सभी को शिक्षा में पीछे छोड़ देता है। जब मोहन के पिता दिव्यांग हो गए तो तब मोहन को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यांग का बेटा जा रहा है। यह बात मोहन को कभी कभार इतनी ज़्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं बोलता था और किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था और उसके टीचर मोहन को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करते थे, क्योंकि वह एक अच्छा विद्यार्थी था। एक बार मोहन स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर एक नाले में फेंक दिया, तो मोहन तेज़ी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफ़ी चोट आई। तो मोहन जब अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था तो तब सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। टीचरों ने मोहन को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर अच्छे इंसान बनो तो तुम इन सभी को सुधार सकते हो। मोहन को ये बात समझ में आ गई और मोहन की शिक्षिका ने मोहन से कहा कि तुम IAS ऑफिसर बनो। तुम्हारा ये पद देकर तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो।
वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। मोहन ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसके अपमान की मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ से भरा हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह अपने दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब है तो क्या उससे समाज इस प्रकार व्यवहार करेगा। जब मोहन घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा मोहन। तो मोहन ने कहा कि मेरा पैर नाले में फिसल गया था, इसलिए मैं नाले में गिर गया था। मोहन अच्छी तरह से जानता था कि यदि वह अपनी माँ को कोई बात बताएगा तो उसकी माँ को सिर्फ दुख ही होगा, इसलिए वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और नहाने के लिए चला गया। जब मोहन नहाकर आया तो तब उसने देखा कि उसके पिता और माँ आपस में बात कर रहे थे कि उनके खेत की फसल कटे हुए काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अभी तक गौतम प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया है। मोहन के पिता ने कहा कि उससे पूछने में आज जाऊंगा कि क्या बात है। मोहन के पिता शाम को गौतम प्रसाद जी के घर गए, तब उन्हें पता चला कि गौतम प्रसाद ने मोहन के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उसके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। मोहन के पिता ने गौतम प्रसाद से काफ़ी बहस की, परंतु इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह मोहन के पिता की लाचारी का फ़ायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए गौतम प्रसाद ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए, जिसमें लिखा था कि मोहन के पिता ने सारी ही खेती गौतम प्रसाद को कुछ पैसों में बेच दी है, जो कि एक झूठ था। जब मोहन के पिता अपने घर वापस आए तो वह चुप थे। मोहन की मां के पूछने पर पूरी बात बताने के दौरान मोहन के पिता रोने लगे। अब मोहन के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं था, इसलिए मोहन की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह उनके बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल ऑफिसर बनाएगी। मोहन ने IAS ऑफिसर बनने के लिए रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी और उसने 12वीं में पूरे गांव में सभी बच्चों से ज़्यादा अंक हासिल किए और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। मोहन की मां इतना ज़्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में मोहन की पढ़ाई का खर्चा उठा सके, इसलिए मोहन शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु मोहन होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा था ताकि मोहन उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। मोहन फर्श पर सोता था और उसका दोस्त बेड पर। इस प्रकार मोहन अपने जीवन के संघर्ष के दिनों से गुजरा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। तकरीबन 5 साल तक लगातार शहर में IAS ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब वह IAS ऑफिसर बन गया, उसे उसी के गांव के ज़िले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि मोहन चाहता भी था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब मोहन अपने गांव में IAS ऑफिसर बनकर आया तो तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उनके बैग को नाले में फेंककर उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। मोहन समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। मोहन ने गौतम प्रसाद को बुलाया और कहा कि वो ज़मीन के कागज़ दिखाओ
जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। तो जब गौतम प्रसाद वह कागजात लेकर आया तो तब IAS ऑफिसर मोहन ने उन कागज़ों की पहचान कर ली कि वह फर्जी कागज़ हैं। मोहन समझ गया कि गौतम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने मोहन के पिता की सहायता नहीं की थी। मोहन ने वह ज़मीन का केस कोर्ट में डाला, जिसे कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और मोहन के पिता के नाम वह ज़मीन दोबारा हो गई। यहाँ पर बात सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, यहाँ बात अपमान की है, जिसका बदला मोहन ने IAS ऑफिसर बनकर लिया। जब मोहन के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षक को हुई तो तब उसकी शिक्षक उसके घर आई और मोहन रोते हुए उस शिक्षक के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। उस शिक्षक ने जाते समय मोहन से एक बात कही कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला भी ले सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है, हमें समझ दिलाती है और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना अति आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सके। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। कल फिर से मिलता हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।